हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे कराने वाली कंपनी पर बड़ा एक्शन। खट्टर सरकार ने याशी कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट। कंपनी की करोड़ों रुपए की बकाया पेमेंट भी रोकी। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद कार्रवाई। 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में घोटाले का आरोप। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा में एक तरफ प्रॉपर्टी आईडी कार्ड को लेकर विपक्ष लगातार खट्टर सरकार पर हमला करता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अधिकांश जिलों से इसको लेकर आए दिन किसी न किसी तरह के घपले सामने आते रहते हैं। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़े घपले के लगते रहे आरोपों और भारी जन आक्रोश के बावजूद पिछले 2 सालों से खट्टर सरकार जिस प्रॉपर्टी आईडी सर्वे को एकदम सही बता रही थी, उस सर्वे को करने वाली याशी कंपनी के खिलाफ अब सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। जी हां, दरअसल खट्टर सरकार को लगातार प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। इसके अलावा लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने भी प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को नोटिस दिया है, जिसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली जयपुर की याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही कंपनी के 8 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा के बकाया बिलों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, इस मामले में ठेका लेते समय कंपनी द्वारा जमा करवाई गई लाखों रुपए की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि को भी सरकार ने जब्त कर लिया है और टेंडर एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने खट्टर सरकार द्वारा सभी 88 शहरों में करवाए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए गत 19 जुलाई को शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, शहरी निकाय विभाग के तत्कालीन निर्देशक समेत 88 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। इन आरोपी अधिकारियों में 12 आईएएस अफसर भी शामिल थे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शिकायत में घोटाले की जांच सीबीआई से करवाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने, सर्वे कराने वाली याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और भुगतान की गई पेमेंट को ब्याज समेत वसूल करने की मांग की थी। वहीं कपूर की शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त ने गत 8 अगस्त को नोटिस भेजकर सरकार से 8 नवंबर तक जांच रिपोर्ट तलब की है। और इस बीच कंपनी के खिलाफ सरकार ने यह बड़ा एक्शन ले लिया है, जो दिखाता है कि हरियाणा के आम लोग जो प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो एकदम सही है। खट्टर सरकार के प्रॉपर्टी आईडी सर्वे घोटाले का पूरी तरह से अब भंडाफोड़ हो चुका है। लोकायुक्त का नोटिस जाते ही हरियाणा सरकार को इस याशी कंपनी को का जो ब्लैकलिस्ट करना पड़ गया है। ये वही याशी कंपनी है जिसने पूरे हरियाणा के अंदर सभी 88 शहरों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया था और एक बोगस सर्वे किया था, जिससे पूरी जनता में हाहाकार मच गई। जनता दलालों के हाथों लुटने को मजबूर हुई। नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद के कार्यालय भ्रष्टाचारियों और दलालों के अड्डे बन गए। पब्लिक धक्के खाती फिर रही है आज तक, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। सरकार इस याशी कंपनी की पूरी सपोर्टर बनी रही, पूरा इसको बचाव करती रही और कहती रही सरकार, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी और सीएम साहब भी जो है ये कहते रहे कि याशी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे किया है। लेकिन ये पूरी तरह से घोटाला पाया गया, क्योंकि हमने इस घोटाले के खिलाफ माननीय लोकायुक्त हरियाणा को शिकायत करी और उसके अंदर तमाम हमने तथ्य रखे, सबूत रखे। तो 8 अगस्त 2023 को माननीय लोकायुक्त हरियाणा ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया, इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी। तो 15 दिन के अंदर ही 12 सितंबर 2023 को हरियाणा सरकार ने इस याशी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी जो करोड़ों रुपए की भी बकाया पेमेंट इसने बिल दे रखे हैं, उसके ऊपर भी भुगतान पर रोक लगा दिया। और ठेका लेते वक्त जो इस याशी कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि जमा कराई थी लाखों रुपए की, वो भी सरकार ने जब्त कर ली है। और ये ब्लैकलिस्ट होने से अब ये पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी किसी सरकारी कार्यालय में कोई ठेका नहीं ले सकती। हमारा यहां पर यह सवाल है, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सरकार का ये घोटाला भंडाफोड़ हो चुका है, तो जो अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर 12 आईएएस भी हैं,
कुल 90 अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं। उनको जिन्होंने पेमेंटें कराई, फर्जी जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट देकर फर्जी साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करके इस याशी कंपनी को 57 करोड़ रुपए की पेमेंट कराई, उनके खिलाफ भी तत्काल एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल केस रजिस्टर करा के कार्रवाई करी जाए और इस कंपनी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस कार्रवाई करी जाए और इस कंपनी को जो 57 करोड़ रुपए की पेमेंट दे रखी है वो इससे ब्याज समेत वसूल करी जाए। हमारी ये भी हरियाणा सरकार से मांग है। अब सवाल उठता है कि याशी कंपनी ने घोटाले को आखिर कैसे अंजाम दिया। तो बता दें, याशी कंपनी द्वारा किए गए प्रॉपर्टी आईडी सर्वे की सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर परिषदों के ईओ और नगर निगम पालिकाओं के सचिवों को मौके वेरिफिकेशन करनी थी। सर्वे कार्य की मौका वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर ही इन अधिकारियों ने साइन ऑफ सर्टिफिकेट जारी करने थे, तभी पेमेंट होनी थी। लेकिन सभी 88 शहरों के अधिकारियों ने अपनी अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में सर्वे को 100% सही बताते हुए साइन ऑफ वेरिफिकेशन जारी करके याशी कंपनी को करोड़ों रुपए की पेमेंट सौंप दी, जबकि ग्राउंड लेवल पर कंपनी का सर्वे पूरी तरह बोगस निकला। सर्वे में किसी का नाम गलत, किसी का एरिया गलत, किसी का टैक्स गलत, तो कहीं रिहायशी प्रॉपर्टी को कमर्शियल बना दिया गया, तो कहीं किराएदार को बिल्डिंग का मालिक बना दिया गया। तो इस तरह से ये पूरा घोटाला किया गया और अब जाकर सरकार ने कंपनी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।